हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। मैंने आपको एक दिन पहले, हर दिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस स्टॉक के बारे में कि आपको इसको कहाँ तक होल्ड करना है, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे आपको फ्रेश बाई नहीं करना है, कब आपको इंतज़ार करना है। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है। मैंने आपको लेवल भी दिए थे कि किस लेवल के अंदर आपको बाई करना है और किस लेवल पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे से की हुई हैं तो आज आप प्रॉफिट में होगे, हो कि नहीं। अगर आपने किया हुआ है तो आप प्रॉफिट में होगे, नहीं तो नहीं होगे। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो उसके जिम्मेदार भी आप ही हो। देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ये तो आपको एक बुक है बहुत बड़ी, आपको मार्केट विजार्ड में देखने को मिलेगा। इसमें कहा गया है कि सबसे बड़ा रिस्क तो तब होता है, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क कब होता है, तब होता है जब आपको पता हो कि आपको यहाँ पे बाई करना है और आप वहाँ पे बाई नहीं करते, क्योंकि आपने वो जो चांस था वो छोड़ दिया, आपने वो मूवमेंट छोड़ दिया जहाँ पे आपको मूवमेंट पकड़ना था। ये होती है रिस्क। यहाँ भी आपको रिस्क देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने एक चीज़ छोड़ दी जिससे आपका आने वाला फ्यूचर सुधरने वाला था। तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं और उन पर आपको ध्यान देना है। तो जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो अब फिर से चलने लगा है और उसका नाम है पारस डिफेंस। हाँ, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ये दोनों के लिए काम करता है। डिफेंस में भी काम करता है और ये स्पेस के लिए भी काम करता है। अब आप पूछेंगे स्पेस में कैसे काम करता है, तो ये नासा जो यूज करती है, जो लेंस यूज करती है या जो कंप्यूटर यूज करते हैं, डीआरडीओ आपने सुना होगा, इंडिया का जो डीआरडीओ है, ये जो कंप्यूटर यूज करता है, लेंस यूज करते हैं, जो टेलीस्कोप में लेंस होते हैं, वो कौन बनाता है, वो ये बनाती है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। डिफेंस में भी जो कंप्यूटर यूज होते हैं, जो मशीनरी यूज होती हैं, वो सब बनाती है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। तो देखिए, आपको ये स्टॉक देखने को मिला 760 पे ये ओपन हुआ, फिर आपको थोड़ा सा डिप देखने को मिला, फिर ये ऊपर भागा, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ। यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, ये इसने दिया ब्रेकआउट, और इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया कि अब लग गया है इसमें अपर सर्किट। तो देखिए, मैंने क्या कहा था आपको नज़र रखनी है कि 700 पर अगर ये आया तो ये नीचे जाएगा, तो आपको 700 से पहले आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है, बताया था मैंने। और ये तो 700 पहुँचा ही नहीं, लेकिन अगर पहुंच जाता तो फिर आपको एग्जिट करना पड़ता। ये भी मैंने बताया था कि 700 अगर जाता है तो फिर ये 600 पे जाएगा, क्योंकि 700 पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सपोर्ट। देखिए, सारी चीज़ें हम अच्छे से समझते हैं, मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ किस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर हम यहाँ पे ग्राफ में निकालें, यहाँ पे मैं निकालता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। पारस, यहाँ पे ये निकाला, यहाँ पे देखिए मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको इसमें काम करना है। देखिए, मैंने इसमें क्या बताया था कि ये जो लेवल है, यहाँ पे आपको ये जो 700 का लेवल है, यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे टच करता है तो आपको थोड़ा सा वरी होना है, क्योंकि ये फिर 600 भी टच कर सकता है, इसके बाद 600 इसके बाद टच कर सकता है। और अगर इसके बीच में आप खरीदते हो तो इसके ऊपर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आप खरीद सकते हो। और ये जो रेंजेस में आप खरीदते हो तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 700 का, क्योंकि अगर 700 को ये टच करता है और इसको भी तोड़ता है तो फिर ये आपको 600 तक आता हुआ देखने को मिलेगा, और हो सकता है फिर उस टाइम पे ये कंसोलिडेट करे। लेकिन अब ये स्टॉक अपर सर्किट में लग चुका है और भागता ही जाएगा। अब ये आप देखिएगा, अपर सर्किट अगर इसने लगाना शुरू किया है तो अब ये स्टॉक समझ चुके हैं, लोग जो इन्वेस्टर हैं, रिटेलर्स हैं, वो समझ चुके हैं कि अब स्टॉक ये नीचे नहीं जाएगा। और नीचे जाने से पहले आपको अब बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो आप चाहें तो अगर ये नीचे जाता है तो आप उस टाइम पे एग्जिट भी कर सकते हैं, लेकिन कंपनी बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगी, तो इसको आपको एग्जिट क्यों ही करना है। यहाँ पे अगर आप मार्केट कैप देखेंगे 3175 करोड़ का देखने को मिलेगा। करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है वो 813 पॉइंट कुछ, यानी कि 814 रुपये देखने को मिलेगी। बुक वैल्यू देखें तो 44.4 आपको देखने को मिलती है, यानी कि CMP करंट मार्केट प्राइस आपको ऑलमोस्ट 20 टाइम्स देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, नहीं आप बोला कि 18 टाइम्स है, या तो ऑलमोस्ट आप समझिए। 52 वीक का हाई जो इसने लगाया 1272, फिर इसके बाद इसने लोअर सर्किट लगाना शुरू कर दिया था।
लो इसने लगाया है 556 का, 556 पे 1 अक्टूबर को ये लिस्ट हुआ था। पारस डिफेंस का जो IPO आया था वो स्टॉक मार्केट में NSE और BSE पर हिट होता है, मतलब कि लिस्ट होता है, ये होता है 1 अक्टूबर को एट 456 रुपीज़ पे, 556 रुपये पे। स्टॉक का PE रेशियो देखें तो 159, ठीक है ज़्यादा है, लेकिन कंपनी जो है वो बहुत अच्छी से काम कर रही है और ऑलमोस्ट इस कंपनी की मोनोपोली है इस चीज़ में, तो यहाँ पे आप ये भी जस्टिफाई करता है PE रेशियो। ROCE देखें तो 12.6% देखने को मिलता है और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है इसका, 12.3% है। डिविडेंड अभी तक इस कंपनी ने दिया नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये डिविडेंड भी दे सकती है। एक स्टॉक का अगर फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपये, बाद में अगर कभी स्प्लिट होता है तो ये आपको 2 रुपये, 5 रुपये या फिर 1 रुपये पे भी देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पे मैं समझा दूंगा कि फेस वैल्यू किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि अगर किसी की फेस वैल्यू कम होती है किसी स्टॉक की, तो किस बेस पे होती है। अगर कंपनी को यहाँ पे देखें तो देखिए मैंने बताया था आपको 18 टाइम्स यहाँ पे बुक वैल्यू से ज़्यादा ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें कोई ये कौन सा नहीं होता, कभी भी ये कौन सा नहीं होता, लेकिन ठीक है हम मान लेते हैं कि ये कौन सा, क्योंकि ये जो PE रेशियो है वो अगर थोड़ा कम हो, सॉरी जो आपका CMP है, करंट मार्केट प्राइस है, वो अगर बुक वैल्यू के बराबर या थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिले तो ठीक रहता है। कंपनी ने हमेशा प्रॉफिट बनाया है, रिपीटेडली ये प्रॉफिट बनाती है, तो ये हमारे लिए कौन सा नहीं है, ये पॉजिटिव बात है, ये इसका प्रोज है, क्योंकि कंपनी हमेशा प्रॉफिट बना रही है। हमें क्या चाहिए, कोई भी कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है कि वो प्रॉफिट बनाए, कंटिन्यूअस प्रॉफिट बनाए। हम चाहेंगे कि कोई हमारी कंपनी जो इन्वेस्ट कर रखी है हमने जिसमें, वो लॉस में जाए, नहीं, हम नहीं सोचेंगे। अब लेकिन क्या होता है कि ये पे नहीं कर रही है डिविडेंड, तो इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 तारीख को अगर IPO लिस्ट होता है 1 अक्टूबर को और इसने डिविडेंड नहीं दिया तो कौन सी बड़ी बात है, बाद में दे देगी। कौन सी कंपनी है जो आपको 1 ही महीने के अंदर डिविडेंड दे दे, अरे कई कंपनी 5-5 साल ले लेती हैं। तो आप ये चीज़ कौन से में नहीं देखी, ये आप ये देखनी है प्रोज में, यानी कि ये तो आपको अच्छी चीज़ दिखती है, कंपनी कम से कम प्रॉफिट तो बना रही है हर टाइम। टैक्स रेट अगर आप देखेंगे तो ये लो देखने को मिलती है और हाई डेप्टर आपको 242 डे के देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपको कोई भी मेजर कॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। पीयर कंपनी अगर देखेंगे तो आपको ये सारी देखने को मिलती हैं, जिसमें कि आपको CMP अभी पारस डिफेंस का अच्छा देखने को मिलता है और यहाँ पे मार्केट कैप भी आपको अच्छा देखने को मिलता है 3174। जो मटार टेक्नोलॉजी है इसका भी जो आप देखेंगे मार्केट कैप तो पास में ही देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट आपको ये 1.6 टाइम्स देखने को मिलेगा। तो ROE अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये भी बढ़िया आपको देखने को मिलता है 12.31। तो अब देखते हैं हम कि क्वार्टरली रिजल्ट, देखिए यहाँ पे हम कंपनी नई है तो आप सोचेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट तो अभी नहीं आए, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखें जो कि 2017, 18, 19, 20 की अगर देखें तो देखिए सेल्स इसकी लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। यहाँ पे थोड़ा ज़रूर डिप आया था क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन लग चुका था और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे आपको सेल्स में डिप देखने को मिलेगा और एक्सपेंसेस में भी यहाँ पे आपको डिप देखने को मिलेगा। अगर सेल्स में मिला है तो एक्सपेंसेस में भी देखने को मिलेगा। फिर जो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 40 करोड़ का है और सब काट कर अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट ये कंपनी जनरेट करती है 20 करोड़ का, तो बहुत ही अच्छा है। 20 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ठीक है, कंपनी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए चाहे लॉकडाउन लगाओ या नहीं लगाओ, किसी भी कंडीशन में ये कंपनी लॉस नहीं करती। ये लॉस मेकिंग कंपनी है ही नहीं, हमेशा ये प्रॉफिट ही बनाती है और प्रॉफिट ही बनाती रहेगी, क्योंकि ये जो सेक्टर है डिफेंस और स्पेस जो सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसमें आपको हमेशा काम मिलता रहेगा। ये जो सेक्टर है वो आगे बढ़ता ही जाएगा और बहुत ज़रूरी होता है डिफेंस, क्योंकि कहा तो जाता है कि IT सेक्टर बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन डिफेंस भी उतना ज़रूरी होता है जितना कि IT सेक्टर। अगर आप देश को बचा ही नहीं पाओगे, आप अपने देश को डिफेंड नहीं कर पाओगे दूसरी कंट्री से, तो आप IT का कैसे सोचोगे। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, IT भी ज़रूरी है और डिफेंस भी ज़रूरी है। तो डिफेंस में भी आपको बहुत ज़्यादा काम देखने को मिलेगा। अगर बैलेंस शीट देखें कंपनी की तो यहाँ पे शेयर देखिए, शेयर कैपिटल 5, 6 और अब देखिए कितना ज़्यादा बूस्ट आपको देखने को मिलता है, 28 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिलता है। और रिजर्व अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व भी बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े, 145 करोड़ हो गए हैं अब 2020 में।
बोरोइंग आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी बड़ी है, 103 करोड़ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको 2 करोड़ का डिप देखने को मिलेगा रिजर्व में, लेकिन कोई नहीं, इतना तो चलता है। हाँ, अगर बोरोइंग देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, 103 करोड़ के। ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि ये बोरोइंग तो कभी भी ख़त्म की जा सकती है, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और इसके पास रिजर्व भी इतने हैं कि ये बोरोइंग तुरंत ख़त्म कर सकती है। फिर अगर इसका देखें, अगर इन्वेस्टर देखें कि किस तरीके से हमें इन्वेस्टर देखने को या शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है, तो आप देखेंगे कि इन्वेस्टर जो हैं यानी कि प्रमोटर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे ऑलमोस्ट 59% आपको देखने को मिलते हैं प्रमोटर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखने को मिलेंगे 4.36%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर आपको देखने को मिलेंगे 7.6%, और यहाँ पे आपको पब्लिक देखने को मिलेगी 29.1%। तो अच्छा है, इसका शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न जो है वो बहुत अच्छा है, और किसी ने भी अपने जो शेयर हैं वो प्लेज नहीं कर रखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी सेक्टर का जो प्रमोटर्स हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं या डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, पब्लिक, किसी ने भी अपने जो शेयर्स हैं उनको प्लेज नहीं कर रखा, तो ये कंपनी में बहुत ही पॉजिटिव बात है। कंपनी आपको फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। तो अगर आप लंबे टाइम तक होल्ड करना चाहते हैं इस कंपनी में, करिए। मैं कहता हूँ आप बहुत लंबे टाइम तक भी अगर होल्ड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मुनाफा आपको करके देगी। ये फिर से आपको 1200 तक जाती हुई देखने को मिलेगी। आपको ऑलमोस्ट मैं मार्च तक का टारगेट देता हूँ, ये 1200 को क्रॉस करके निकल जाएगी। तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और उसी तरीके से ये परफॉर्म करेगी। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अगर ये फिर से अगर अपर सर्किट लगाती जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, ये नीचे भी आएगी लोअर सर्किट के साथ। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, कंपनी कभी भी अपर सर्किट में ही ना घूमे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपर सर्किट में ही अगर कोई कंपनी घूमती रहेगी तो बाद में वो परेशानी देगी आपको, लोअर सर्किट लगा देगी। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, इसी में आपको देखने को मिल रहा है अपर सर्किट, ये देखिए जाती जा रही है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर सर्किट खुला तो यहाँ पे लोअर सर्किट, फिर लोअर सर्किट, फिर जो खुला तो अपर सर्किट, फिर सर्किट खुला अपर सर्किट, फिर खुला अपर सर्किट, फिर अपर सर्किट। ये कंपनी आपको अपर सर्किट और लोअर सर्किट के जाल में ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए सर्किट खुला लोअर सर्किट, यहाँ पे सर्किट खुला लोअर सर्किट, लोअर 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 लोअर, फिर खुला फिर लोअर, अब फिर खुला है फिर अपर लग गया। तो ये कंपनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है कि आपको बस नज़र रखना है इस पर कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अगर फिर से ये अपर सर्किट बनाती जाएगी तो फिर उसी स्पीड से आपको नीचे भी आती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि जो भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, उसको थोड़ा नॉर्मल ट्रेड करना चाहिए, उसके शेयर को नॉर्मल ट्रेड करना चाहिए, कंसोलिडेट होना चाहिए। भले ही वो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो, वॉलेटाइल हो जाए, जैसे कि IRCTC क्या है, वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है ये स्टॉक, लेकिन ये लोअर सर्किट और अपर सर्किट नहीं लगाता है। हाँ, वो एक दिन लगाया था क्योंकि वो न्यूज़ थी, उस कंडीशन की न्यूज़ थी, तो लगाना ज़रूरी है। लेकिन आपको अदर डेज में ये आपको लोअर सर्किट लगाती हुई नहीं आएगी नज़र। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपनी में। तो इसमें आपको इतनी सी नज़र रखनी है कि फिर से अपर सर्किट से ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर ये जाती है तो उसी तरीके से ये नीचे आएगी। और मैं तो कहता हूँ अगर ये उसी तरीके से नीचे आए तो जब भी ब्रैकेट खुले, सर्किट जब भी खुलता है, आप इसे बेच दीजिए, क्योंकि फिर आप अगर नहीं बेचोगे तो फिर से नीचे आ जाओगे। ये लोअर सर्किट अपर सर्किट अगर चलता रहेगा तो कंपनी में फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि इन्वेस्टर कम होते जाएंगे। तो ये था पूरा पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी डिटेल कि आपको आगे किस तरीके से इसमें काम करना है। तो अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। इससे मुझे भी थोड़ी हेल्प मिलेगी और आपको 1000 रुपये तक का ब्रोकरेज फ्री मिल जाएगा। यानी कि अगर आप जनरेट करते हो 1000 रुपये तक ब्रोकरेज तो आपका 0 रुपये लगेगा। उसके बाद आप जो भी आप पेमेंट करोगे, इस 1000 के ऊपर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपका ब्रोकरेज जनरेट होता है 1100 का तो आपको केवल 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, बाकी 1000 आपके कट जाएंगे। यानी कि ये हमारी तरफ से आपको 1000 रुपये मिलेंगे। सो ये था पूरा एनालिसिस।